अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बीफ बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल से जल्दी बनने वाला पुलाव रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन 1 किलो के करीब ये बीफ है। और इसके अंदर अब हमने पानी तकरीबन इतना डालना है कि हमारी जो यखनी है वो भी बच जाए। और ये खड़े मसाले हैं जिनमें कड़ी पत्ता है, धनिया है साबित, और इसके बाद सौंफ है, लौंग, और इसके बाद इसके अंदर मैंने दालचीनी ऐड की है। और ये देखें जी, ये इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दिया है। और इसको हमने गलाने के लिए रख देना है ताकि ये हमारा जो बीफ है बहुत अच्छी तरह से गल जाए। इन मसालों को मैंने अब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसके अंदर, और इसको ढकना लगाकर हमने पकने के लिए रख देना है, ताकि तब तक हम इसे गलाएंगे जब तक जो हमारा ये गोश्त जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो जी, मैंने एक तसले के अंदर ये देखें जी ऑयल लिया है मैंने, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे प्याज ऐड करेंगे। ये देखें मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम जो पुलाव की ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखें हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर जो बीफ मैंने गला के रखा है ये मैंने ऐड कर दिया है। और इसके अंदर अब हम नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे ताकि जो हमारा जो ये गोश्त है अच्छी तरह से हम इसको भुनें, और जो नमक जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर तक ऐड हो सके। अब हमने इसको अच्छी तरह इसकी गोश्त की भुनाई करनी है। पुलाव में हम इसकी गोश्त की जितनी अच्छी तरह भुनाई करेंगे हमारा पुलाव उतना ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा सा बनेगा। अक्सर कहते हैं कि जी ये पुलाव में से जो बीफ पुलाव है ख़ासकर इसमें से स्मेल आती है। अगर आप गोश्त को अच्छी तरह से भुनेंगे और इस तरह जो मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरीके से भुनेंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अब गोश्त को तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनने के बाद मैंने इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च ऐड की है, टमाटर, और थोड़ा सा ये है सब्ज़ लहसुन। अब ये मैंने इमली इसके अंदर ऐड कर दी है, ये मैंने भिगो के रखी हुई थी, और गुटलियाँ मैंने नहीं निकाली, गुटलियों के साथ ही मैंने ऐड किया है। अब कोई भी देगी जो पुलाव है बीफ पुलाव, अब देखते हैं उसके अंदर जो इमली की गुटलियाँ हैं वो इसी तरह मौजूद होती हैं। अब इनको बाद में रफली चम्मच के साथ भी निकाल सकते हैं। अब ये देखें जी, इसके अंदर मैंने कोई और स्पाइस ऐड नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर मैं ये काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। और हल्का सा छिटा लगाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फिर से भुनेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है गोश्त की वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और खड़े मसाले हमने जो पानी में डाले उसके साथ भी काफ़ी सारी इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी थी। अब जो इसकी हम मज़ीद भुनाई करेंगे इससे जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये बनकर जो पुलाव है तैयार होगा। ये दही मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको दही को हम डालकर अच्छी तरह से भुनेंगे, और जब ये भुनकर देखिए इस तरह से हमारा गोश्त की शक्ल ब्राउन सी हो जाएगी तो हम इसके अंदर फिर पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे जिसमें मैं 5 गिलास पानी ऐड करूँगी, पूरे 6 नहीं करूँगी, क्योंकि चावल जो इससे जो पुराने होते हैं वो जो है बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं। और अगर नए चावल हों तो उसके अंदर आपने 4 गिलास पानी लेना है, 5 नहीं लेना। अब हमने ये देखें जिसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। ये देखें जी मैंने चावल ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से तमाम पानी में मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह से ढकना हमने लगा कर रख देना है, और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। ये अब हमारे जो चावल हैं ये तकरीबन ये देखें जी ऊपर बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह बारिश होती है और बबल्स बनते हैं फर्श पे, इसी तरह से हमारे चावलों के ऊपर बड़े प्यारे से बबल्स बन चुके हैं। यही तकरीबन अब हमारे तकरीबन चावल 80% तक गल चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर पकाएंगे और फिर हम इसे दम पर रख देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत जो पुलाव का कलर जिस तरह होता है वैसे ही इसका कलर है। अब ये देखें तकरीबन इसका पानी ड्राई होने वाला है। अब हम इसे दम पर रखेंगे, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखने के बाद हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं, और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह नई रेसिपी में मैं दोबारा हाजिर होंगी, कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी ईद के हवाले से। चले जी, आप ये देखें इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।